Give me only 5 minutes and I will improve your communication skill. So hi, आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे तुम अपनी कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें सेटिंग से लेके डेटिंग एंड कोचिंग से लेके ट्यूशन हर जगह पे काम आने वाली है। इसमें कुछ जो मैं ज़्यादा महारत ही हासिल नहीं करनी। अब तुम सोचोगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, बातचीत ही तो करनी होती है, बट तुम्हें सच बताओ तो तुम्हें वो भी ढंग से नहीं करनी आती है। बंदे कम्युनिकेशन से ही लोगों को 2 मिनट में इंप्रेस कर लेते हैं एंड वही तुम्हें इंप्रेशन जमाने में 15 से 20 दिन लगते हैं। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी कम्युनिकेशन की स्किल्स बताने वाला हूँ जो तुम अगर करोगे तो डेफिनेटली तुम भाई लोगों के मन में छा जाओगे। एंड भाई नंबर 4 वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है जितना नंबर 2 वाला भी नहीं है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। तुम 5 मिनट देखे अपने आप को इम्प्रूव करने वाले हो। तो चलो बिना किसी फालतू की बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट। देखो ये जो बात है मैं अपनी पुरानी भी वीडियोस में बोल चुका हूँ, ठीक है। तो देखो होता ही है कि जिस बंदे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, अगर तुम कम्युनिकेशन में वही चीज़ उस बंदे से बात करते हो तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला, तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं एंड दूसरा तुम्हारी कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक सामने वाले बंदे को अगर एनीमे शो पसंद है, लाइक ठीक है ना, और तुम भी उसी से बात करते हो कि भाई तुम्हें पता है आज तो मैंने भाई जियोजित्सु काइसेन देखा, एंड ऐसे अगर तुम उससे बात करते हो तो वो भी वहाँ से बात करता है। तो पहला तो ये नॉर्मल सा मोड होगा कम्युनिकेशन का, जिससे होगा ये तुम्हारी बातचीत काफ़ी ज़्यादा होगी। इससे ये होगा कि काफ़ी हद तक तुम्हारी कम्युनिकेशन से इम्प्रूव होगी। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। नंबर 2, जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो ना तो पहली बात तो भाई नर्वस मत हो, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो नर्वस इंसान तभी होता है जब वो किसी लड़की से बात कर रहा हो या फिर वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हो, लाइक वो उससे बड़ा हो, उसका बॉस हो या फिर उसका प्रिंसिपल हो। ऐसे समय पर हम मे भी नर्वस हो सकते हैं, बट ऐसे ही टाइम पर बात करना दिखाना होता है कि हाँ मुझे बात करना आता है भाई। तो तुम आई कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो वैसे तो भाई माना जाता है आई कॉन्टैक्ट बड़े लोगों से नहीं करना चाहिए, बट तुम एक नॉर्मल आई कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम उनकी आंखों में घूर रहे हो तो वो एक गलत चीज़ हो जाती है, बट तुम एक नॉर्मल आई कांटेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ कभी भी गलत नहीं होती। तो तुम आई कांटेक्ट किसी भी कम्युनिकेशन में करते हो तो वो चीज़ सामने वाले के प्रति तुम्हारा ट्रस्ट इंक्रीज करता है एंड साथ ही साथ वो बहुत सारी चीज़ें करता है। लाइक उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एक हार्मोन होता है, अगर तुम पढ़ चुके अच्छी बात है, आगे पढ़ोगे। ये सारी चीज़ें ट्रस्ट इंक्रीज करती है एक इंसान के मन में तुम्हारे लिए। तो आई कॉन्टेक्ट से भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और तुम अगर नर्वस नहीं हो तो ये भी चीज़ सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल लगती है। पॉइंट नंबर 3, मैच्योरिटी। देखो यहाँ पे मैं वैसी मैच्योरिटी की तो बात नहीं कर रहा, बट हाँ मैच्योरिटी का मतलब होता है कि सामने वाले की बात को समझना। लाइक अगर कोई बंदा तुमसे अपने दुख शेयर कर रहा है, फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा है जहाँ पे वो चाहता है कि तुम उसको समझो, तो तुम उसको कोशिश करो। अब तुम बोलोगे कि मैं उसे कैसे समझूँ, तो देखो ये चीज़ तुम उसकी बातों को ध्यान से सुन के ही समझ सकते हो कि उसकी क्या समस्या है, ठीक है। जिसको हम अंडरस्टैंडेबल या फिर मैच्योरिटी कहते हैं कि सामने वाला कुछ ना कहे, हम उसकी बात समझ जाए। अगर ये चीज़ तुम्हें हल्की सी भी करने आ गई ना भाई, तो मजाक सेट के बंदे तुम्हारे साथ रहने के लिए पागल हो जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में जो है ना भाई, हर एक इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है। मतलब होता तो नहीं है, होता है, बट उसको दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये एक बहुत डार्क रियलिटी है। एंड ऐसे मोमेंट पे एक इंसान को कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो कि उसकी बातें सुने। तो अगर तुम एक गुड स्पीकर नहीं बन सकते तो तुम गुड लिसनर बन सकते हो, जिससे लोग तुमसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि लोगों को आज की डेट में बोलना बहुत पसंद है और सुनता कोई नहीं। बट अगर तुम सुनना पसंद करते हो तो जब भी तुम बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातें जरूर सुनेंगे भाई। ये बहुत बड़ा मसला है, मैं खुद अपने ऊपर यूज़ करता हूँ ये चीज़। जब कोई मेरी बात सुनता नहीं है तो मैं सुन लेता हूँ, फिर वो बंदे मेरी बात सुन लेते हैं क्योंकि मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। ये एक फिनोमेना होता है, तुम इसको गूगल भी कर सकते हो। नंबर 4, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास एक बंदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा शाय, नर्वस और अनअट्रैक्टिव तो नहीं कह सकते, बट वो एक क्लोज बॉडी रखता है। लाइक अपने नाखून चबाता रहता है यार, वो बहुत ज़्यादा डम्ब है, ठीक है। और एक तरफ ऐसा बंदा है जो कि एक कॉन्फिडेंस से भाई नॉर्मल खड़ा हुआ है एंड वो नॉर्मल से हैंडशेक से यानी गेस्चर से बातें कर रहा है। तो तुम किससे ज़्यादा बात करना पसंद करोगे? तुम भी उसी बंदे से बात करना पसंद करोगे जो कि कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। तो डेफिनेटली भाई तुम सही हो, क्योंकि भाई मेरे आज की डेट में जो बंदा नर्वस है फिर ऐसा होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मजाक चढ़ के कह रहा हूँ भाई, उसको भाई कोई पूछता तक नहीं है। भाई मेरी क्लास की जिंदा बात है, हमारी क्लास में एक ऐसा बंदा था जो कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, भाई उससे कोई बातचीत नहीं करता था मजाक चढ़ के। तो ये एक रियलिटी है। तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तो यही चीज़ है, तुम ऐसा भाई कर सकते हो। ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, लाइक अपने जो हैंड वगैरह हैं वो कभी कभी पॉकेट में रख लो, ऐसी बात नहीं। बट हाँ ऐसी सिचुएशन में मत रखना जब तुम बात कर रहे हो किसी से, वो जिंदा ऐसा लगता है कि तुम उस समय नर्वस हो या फिर तुम कंफर्टेबल नहीं हो। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। नॉर्मल से हाथ बाहर रखो, ठीक है। सामने से स्माइल दे के बात करो, सबसे अच्छा चीज़ स्माइल होता है। एंड सामने आई कॉन्टैक्ट रखो, नॉर्मल से बात करो, जो उसका इंटरेस्ट है उसमें बात करो। यही चीज़ें होती है कम्युनिकेशन में, और उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है भाई। नंबर 5 पे आता है जो कि मैं एक्सटर्नल
ऑप्शनल या फिर ऑप्शनल ऐड कर रहा हूँ बोनस में, ठीक है, जो कि है कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। बेसिकली ये चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो, ये भी एक कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा देता है। होता ही है कि लाइक कोई बंदा, अगर तुम स्कूल में हो या फिर कोई बंदा लाइक कोई नई ड्रेस पहन कर आया तो तुम कह सकते हो यार आज तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो बंदा कहीं ना कहीं खुश हो जाएगा भाई तुमसे। और भाई ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, कम्प्लीमेंट देना बुराई नहीं है इससे, बट हाँ कम्प्लीमेंट को ऐसा मत देना कि वो इनसिक्योरिटी बन जाए। बस यही सारी कुछ चीज़ें होती हैं। तो बस कुछ यही था आज की इस वाली वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें ज़रा भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ बट लगे तो करना।